बच्चों, आज हमने तुम्हें जो पाठ पढ़ाया उसका अब हम अभ्यास कराने जा रहे हैं, यानी कि प्रश्नोत्तर, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उचित विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर, यहाँ पे फिर कॉलम दिया गया उसमें लिखना है। क्रम अक्षर का मतलब जो अ बा क दिया गया है वो यहाँ सामने जो चौकोर तुम्हारा दिया गया है इसमें लिखना है, जो सही है वही शब्द यहाँ पे लिखना है। देखो अब हम बताते तुम्हें। पहला है, महाराज दशरथ को किनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान आया। नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं। आ में है लोगों की, बा में है चारों राजकुमारों की और का में है रानियों की। तो किसकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान आया था? चारों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का ध्यान आया था। तो बा नंबर सही है, यहाँ पे सही का निशान लगाओगे और ये जो यहाँ पे चौकोर दिया गया है इसमें बा लिखोगे। अब दूसरा भी हम तुम्हें पढ़कर बताते हैं। दूसरा है, सुमंत मंत्री को बुलाकर चारों राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए महाराज दशरथ ने किसके आश्रम में छोड़ आने के लिए कहा। आ नंबर में क्या दिया गया है? विश्वामित्र जी के, बा में दुर्वासा ऋषि जी के और का में कुलगुरु वशिष्ठ के। तो किसके आश्रम में गए थे चारों राजकुमार? कुलगुरु वशिष्ठ के। का नंबर पे सही का निशान लगाएंगे और यहाँ जो चौकोर दिया गया है उसमें का नंबर लिखेंगे। आगे हमने ये पूरे क्वेश्चन आंसर सब करके दिए हैं, निशान लगा के सामने लिख भी रखा है चौकोर में। तो सारे बच्चे अपनी कॉपी उठाओ और फटाफट उसमें लिखो और ये सब अपने आप करो, ठीक है। आगे देखते क्या है। आगे है, नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह भरनी है। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, जो भरना है वो यहाँ पर दिया गया है, देखो ब्रैकेट में। पहला शब्द है प्रस्थान, दूसरा है वेद वेदांतो, तीसरा है बिच्छू, चौथा है प्रकाशमान, पांचवा है सुमंत, ठीक है। तो अब हम पहले तुम्हें पढ़कर बताते हैं। पुत्रों के, फिर खाली जगह दी है कि बात सुनते ही तीनों माताएं उदास हो गई। तो हमने तुमको पाठ में पढ़ाया था कि पुत्रों के बिछो यानी बिछुड़ने की बात सुनते ही तीनों माताएं उदास हो गई। तो पहले में बिछो आएगा। दूसरा है, कुछ ही समय में चारों भाई फिर खाली जगह में निपुण हो गए। किस में निपुण हो गए? वेद वेदांतों में। तो यहाँ पे वेद वेदांतो आएगा। इस तरह हमने बाकी का करके दिया है, इसमें लिख कर दिया है। सब अपनी कॉपी में लिखो और लिखकर उसे खाली जगह पूरी करो, ठीक है। आगे है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर दिया गया है जो हम तुम्हें पढ़कर बताते हैं। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, महाराज दशरथ को राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का ध्यान कैसे आया। तो हमने तुम्हें पाठ में पढ़ाया था कि जब राजकुमारों को महाराज दशरथ ने वाटिका में धनुर अभ्यास करते देखा तो उन्हें उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान आया। यही इसका उत्तर होगा, यही आपको लिखना है। माताएं उदास क्यों हो गई? दूसरा प्रश्न है, पुत्र विछोह के कारण माताएं उदास हो गई। हमने 2 प्रश्न, यहाँ पे हमने सारे प्रश्न का उत्तर आपको लिख कर दिया है। आप सब उसे अपनी कॉपी में लिखो और करो। इसके बाद हम तुम्हें 5वें प्रश्न का उत्तर बताते हैं और प्रश्न भी पढ़कर बताते हैं। आश्रम से लौटते समय महाराज राजकुमारों के किस वेश में देखना चाहते थे। तो पाठ में मैंने पढ़ाया था कि आश्रम से लौटते समय महाराज राजकुमारों को राजसी वेश में देखना चाहते थे। इस तरह ये प्रश्न उत्तर आपका 6 का 6 पूरा हो गया। इसे अपने कॉपी में लिखो साफ राइटिंग में अच्छे से और याद करो। निम्नलिखित, चौथा नंबर आया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। सबसे पहले, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। यहाँ पे भी हमने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिख कर दिए हैं। तो सारे प्रश्न अपनी कॉपी में लिखो और उन्हें
याद करो इसमें से देखकर। अब हम तुम्हें पांचवा प्रश्न पढ़कर बताते हैं। नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे हैं बताइए। यहाँ पे जो कथन यानी कि जो ये लाइन दी हुई है, ये किसने किससे कहा है हमको वो बताना है। हम पिताश्री की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे तात। इस लाइन को किसने किससे कहा था? तो इस लाइन को राम ने आर्य सुमंत से कहा था। इसी तरीके से दूसरा है, तुम द्रुत गति का रथ लेकर जाओ और चारों राजकुमारों को ले आओ। तो ये किसने कहा था? राजा दशरथ ने आर्य सुमंत से कहा था। अब आगे का तुम खुद अपनी कॉपी में लिखो और याद करो। हम तुम्हें आगे बताते 6 नंबर में क्या दिया गया है। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। हमने सारे शब्दों का समानार्थी शब्द आपको लिख कर दिया गया है। जैसे पहला शब्द दिया गया है माँ, तो माँ का समानार्थी माता, परीक्षा यानी इम्तहान। इसी तरीके से हमने सब लिख दिया है आपको, और आप अपने कॉपी में इसे लिखें और याद करें। फिर उसके बाद 7वां नंबर आया, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। जैसे वो समानार्थी था, इसी तरह ये विरुद्धार्थी है यानी उल्टा। जैसे पहला दिया गया है दिन, उसका लिखेंगे रात। दूसरा है आशीर्वाद, आशीर्वाद का उल्टा क्या होगा? श्राप, विरुद्धार्थी। तो अपनी अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दो सारे बच्चे। हाँ, आगे देखते 8 नंबर। नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। जैसे शिक्षा दीक्षा है, तो शिक्षा दीक्षा का वाक्य बनाना है, तो लिख दो यहाँ पे कि राजकुमार शिक्षा दीक्षा के लिए कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। पहला तो ये हो गया। तीसरा हम पढ़कर बताते हैं। वेशभूषा, वेशभूषा, महाराज राजकुमारों को राजसी वेशभूषा में देखना चाहते थे। ठीक है, इस तरीके से ये पांचों हमने करके आपको दिया है। पांचों का आंसर सामने लिखा हुआ है, अपनी अपनी कॉपी में लिखो और सब अच्छे से याद करो। अच्छा, निम्न शब्दों की वर्तनी सुधारिए। 9 नंबर प्रश्न है ये। वर्तनी होता है कि सही शब्द लिखना है। जैसे पहला अनुमति, बड़ी ई की मात्रा लगी, तो यहाँ पे छोटी आई की, छोटी ई की मात्रा आएगी अनुमति। वशिष्ठ तीसरा नंबर है, वशिष्ठ लिखा जाएगा। इसी तरीके से मैंने पूरा लिखकर आपके यहाँ दिया हुआ है, और सब बच्चे अपने आप इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में लिखकर याद करो। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे पहला वाक्य दिया, पहला मुहावरा दिया है कलेजे से दिल निकालना, तो इसका अर्थ सामने लिखा है हमने, प्रिय वस्तु को अपने से दूर करना। ठीक है, अर्थ क्या हुआ? प्रिय वस्तु को अपने से दूर करना। अब इसका हमें वाक्य बनाना है। वाक्य हमने यहाँ पे वाक्य लिखा है, उसके सामने वाक्य लिखना है। तो वाक्य हमने क्या लिखा है? अपने पुत्र के हाथ में चोट देखकर माँ के कलेजे से दिल निकल गया। इसी तरह आंखें तरसना, देखने की तीव्र इच्छा होना, मतलब किसी चीज़ को बहुत दिनों से आपने नहीं देखा हो तो उसे देखने की इच्छा होती है ना, उसी तरह आंखें तरसना का अर्थ क्या आया? देखने की तीव्र इच्छा होना। वाक्य है राजकुमारों को देखने के लिए माताओं की आंखें तरस गई। दूसरा है तीसरा है ठगा सा रह जाना, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। इसका वाक्य भी मैंने यहाँ पे बना के लिख दिया है। चौथा सिर पर हाथ फेरना यानी प्यार जताना, इसका वाक्य भी मैंने लिख दिया है। सब अपनी कॉपी में लिख के सब याद करो। 11वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। पहला है नीति से जो परिपूर्ण है, यानी नीति का जिसे अच्छी तरीके से ज्ञान है वो, उसका एक शब्द क्या होगा? नीतिज्ञ। फिर दूसरा है एकदम तेज गति, मतलब बहुत तेज जिसकी रफ्तार हो, गति हो वो, तो द्रुत गति
पाठ में पढ़ाया है मैंने तुम्हें ये शब्द। तीसरा है कपड़े और गहने यानी वस्त्र आभूषण। कपड़े यानी वस्त्र, गहने यानी आभूषण, वस्त्राभूषण। फिर नीचे एक कोष्ठक दिया गया है, उसमें से नाम ढूंढ कर लिखने हैं। तो भी हमने आपको सब सर्कल करके नाम लिख कर दे दिया है, चारों ओर ऐसे घेरा करके और यहाँ पे सामने नाम लिख दिया है। इस तरह से ये पाठ पूरा हो गया। सभी बच्चे इस पाठ को याद करें और अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिखें।